अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर जो हैं आप लोगों के साथ इस चैनल पर जो है वो शेयर किए जाएंगे। तो चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आप लोगों को इस चैनल पर जो है वो इसी तरह की जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो, गेस्ट पेपर्स, पेपर स्कीम, हर चीज़ जो है वो देखने को मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा। साथ साथ हर चैप्टर को बताता जाऊंगा कितने कितने शार्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब पेपर पैटर्न जो है वो भी बताता जाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो शेयर करूंगा। वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो वो जो है आपकी एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस हैं, शार्ट क्वेश्चंस, उनको अच्छी तरह तैयार कर लें, क्योंकि 50 से 60% जो है वो आप लोगों के एक्सरसाइज वाले शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सरसाइज वाले भी कर लें, ये गेस्ट पेपर जो वो भी कर लें। वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो जिनके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है, बस वो शार्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तमाम पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं वो इस गेस्ट पेपर से फ़ायदा उठा सकते हैं, साथ आज़ाद कश्मीर बोर्ड के स्टूडेंट भी। तो चैप्टर नंबर 1, यहाँ से 4 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 फंडामेंटल फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, डिफाइन बेस quantities and drive quantities, give the drawbacks to use the period of pendulum as a टाइम स्टैंडर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनके आगे मैंने जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा मेंशन किया हुआ है, ताकि आप तैयारी करते वक्त जो है उनको बहुत अच्छी तरह कर लें। उसके बाद नेम several repetitive phenomena occurring in nature which could serve as reasonable time standard. How many seconds are there in 1 year? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है how many nanoseconds are there in 1 year? Define light year. How many meters are there in 1 light year? Draw a table for base unit. Where do you find it useful to have 2 units for the amount of substance, kilogram and mole? Define radian, steradian. Define and explain supplementary units. ये मतलब दोनों तरह से सवाल जो है वो पूछा जाता है। दरमियान में स्लैश का यही मतलब है कि ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। उसके बाद डिफाइन सिग्निफिकेंट फिंगर, आल्सो डिस्कस इज अ जीरो सिग्निफिकेंट और नॉट। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। डज अ dimensional analysis give any information on constant of proportionality that may appear in algebraic expression? explain, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट द डिमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट द डिमेंशन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। व्हाट आर द डिमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला। ये फार्मूला जो दिया हुआ है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शो दैट द इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज अ डिमेंशनली करेक्ट। शो दैट द एक्सप्रेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस 8 इज डिमेंशनली करेक्ट। द वेव लेंथ ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द वेव्स एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, नोइंग दैट। तो ये जो दिया हुआ है इसका जो है आप लोगों ने बताना है। डिसाइड विच ऑफ दीज इज करेक्ट, F इज इक्वल वी लैम्डा या फिर F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। उसके बाद चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, ये स्क्वायर रूट F मल्टीप्लाई L ओवर M। उसके बाद फाइंड द डिमेंशन एंड हेंस द SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, फाइंड द डिमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन केस ऑफ ड्रैग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय F is equal 6 pi n RVT. Write down the 2 uses of dimensional analysis. तो ये आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर 2023 की बात करें तो बाकी तो क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं में से पूछे गए हैं जो मैंने बताया, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो इनमें नहीं है लेकिन 2023 में पूछे गए हैं। उनमें व्हाट इज एरर, राइट डाउन इट्स स्टेप्स, हाउ मेनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, या फिर हाउ मेनी रेडियंस अकाउंट फॉर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, व्हाट रूल शुड बी फॉलोड इन राउंडिंग ऑफ, व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू। तो ये 4 ऐसे सवाल हैं जो कि 2023 में न्यू पूछे गए थे, तो वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, यहाँ से 3 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर का हिस्सा होंगे। तो पहला है डिफाइन ए नॉन इक्वल वेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है। डिफाइन पोजीशन वेक्टर, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट। डिफाइन यूनिट वेक्टर, हाउ वी फाइंड इट। उसके बाद है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए
4i plus 3g vector. Prove that the addition of two non-zero vectors a and b is commutative. नेक्स्ट है, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी जीरो. एक्सप्लेन. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कैन यू ऐड जीरो टू नल वेक्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट. द वेक्टर सम्स ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव अ null vector. What can be orientation of the vector. Next, can the magnitude of a vector have a negative value. ये भी most important है. उसके बाद if a plus b is equal to 0, what you can say about the components of the two vectors. Next, is it possible to add a vector quantity to a scalar quantity. Explained. ये भी most important है. उसके बाद suppose that side of a closed polygon represent vector arranged head to tail. What is the sum of these vectors. Next, where can a vector not have a component greater than the vector magnitude. उसके बाद show that the sum and difference of two perpendicular vectors of an equal length are also perpendicular. Next है, if one of the rectangular component of a vector is 0, can its magnitude be 0. Explain. उसके बाद है, under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude. If all the components of vector a1 and a2 resolve, how would this alter a1 multiply a2. Name the three different conditions that could make a1 multiply a2 is equal to 0. ये most important है. उसके बाद define torque, write its unit and dimension. Most important. Can the body rotate about its center of gravity under the action of its weight. Very important. Give two conditions of equilibrium. Most important. A picture is suspended on the wall by two strings. Show the diagram the configuration of the strings for which the tension in the string will be minimum. उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन 2023 में आए हैं, मतलब काफ़ी सारे तो इसी में से आए थे 2023 में से भी, और बाकी जो हैं वो बोर्ड में भी, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो इनमें नहीं है लेकिन 2023 में आए हैं, उनमें है ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर. हाउ कैन देयर स्केलर प्रोडक्ट बी जीरो. हाउ कैन देयर वेक्टर प्रोडक्ट बी जीरो. इस तरह में पूछा जा सकता है. व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर आई, जे एंड के. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3. तो चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शार्ट क्वेश्चन जो पेपर का हिस्सा होंगे. तो पहला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एक्सप्लेन. डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. What is the difference between uniform and variable velocity? Can the velocity of an object resolve the direction when acceleration is constant? If so, give an example. ये भी most important है. Next है, motion with constant velocity is a special case of motion. Case of motion with constant acceleration. Is this statement true? ये most important है. उसके बाद explain the circumstances in which the velocity and acceleration of a car are parallel, और दूसरा anti-parallel. Most important है. उसके बाद an object is thrown vertically upward. Discuss the sign of acceleration due to gravity relative to velocity while the object is in air. ये भी most important है. Next, explain the circumstances in which acceleration a and v of a car. A is 0 but v is not 0. v is 0 but a is not 0. दोनों तरह से इसको explain करना है. Most important है. उसके बाद explain the circumstances in which the velocity v and acceleration of a car is perpendicular to one another. ये भी most important है. Next, define inertial and non-inertial frame of reference. तो ये important है. उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ इज द डिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. स्टेट न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन. शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स. और या फिर ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स फॉर गिवन टाइम. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, स्टेट द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. स्टेट द लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम. Does a moving object having impulse. उसके बाद difference between elastic and inelastic collision. Explain how will the bouncing ball behave in each case. Most important है. उसके बाद water flow out from a pipe at 3 kg per and its velocity change from 5 meter per second to 0 on striking the wall. Then find the force due to flow of this water. Next, at what points in its path does a projectile have its minimum speed, its maximum speed. Very important है. उसके बाद है, an athlete wishes to generate a long jump. At what angle he should jump. या फिर इस तरह भी आ सकता है, how that the range of projectile maximum when projectile is thrown at angle of 45 degree with the horizontal. तो ये most important है.
नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद है फ्लाइट, डिफाइन एंड ड्राइव द फार्मूला ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आल्सो राइट देयर यूनिट। नेक्स्ट है व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल या बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 में 23 में एक ही क्वेश्चन है, जो कि बाकी तो यहीं से पूछे गए थे, एक थे जो इनसे हट के था। If h is a height attained by a projectile and t is the time of flight, then h is equal to gt square over 8। ये आपने प्रूव करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, तो यहाँ से दो शार्ट क्वेश्चन जो है आपके पेपर का हिस्सा होंगे। पहला, अ पर्सन होल्ड द बैग ऑफ ग्रोसरीज वेल स्टैंडिंग स्टिल, अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग, हाउ आर द टू सिचुएशन सिमिलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्क। उसके बाद स्टेट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, गिव इट्स वन एग्जांपल। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन conservative and non-conservative force, give example. Next, define power, prove that power is the dot product of force and velocity। जो है तो ये प्रूव करना है, या फिर ये प्रूव करना है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन जॉल एंड किलोवाट आर। Next, state the work energy relation and write down its equation. What sort of energy is in the following? A moving car, a compressed spring, most important है। फिर है when the rocket returns the atmosphere, its nose become very hot. Where does this heat energy come from? तो ये भी most important है। उसके बाद है in which case is more work done when the 50 kg bag of books is left through 50 centimeter, या फिर when 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with the floor of 50 Newton। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल्स व्हेन 10 kg crate is pushed through 4 meter across the floor with the force of 50 Newton। नेक्स्ट है व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉलोइंग, ए कंप्रेस स्प्रिंग और बी है व्हाट इज इन अ हाई डैम। उसके बाद अब where uses are catapult to throw a stone which accidentally smashes greenhouse window, what energy changes are involved, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वर्क डन इन kilojoules in letting mass of 10 kg through a vertical height of 10 meter, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम certain height which breaks into pieces, what energy changes are involved, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है an object has 1 joule of potential energy, explain what it means, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद how can we gain energy from tides, how can we obtain energy from biomass, या फिर how can we obtain energy from direct composition and fermentation। उसके बाद what is salter's duct। चैप्टर नंबर 5, यहाँ से 4 शार्ट क्वेश्चन जो है पेपर का हिस्सा होंगे। पहला शार्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, शो दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा, शो दैट 1 रेडियन इज इक्वल 57.3 डिग्री। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन टेंजेंटल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, या फिर इस तरह भी आ सकता है कि प्रूव करें वी इज इक्वल टू आर डब्ल्यू। उसके बाद व्हेन द मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्नेस्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। उसके बाद डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट इट्स फार्मूला एंड सिग्निफिकेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एंगुलर मोमेंटम एंड गिव इट्स डिमेंशन एंड यूनिट। Next, state the law of conservation of angular momentum. Where does a diver change his body position before and after diving in the pool, most important है। Next, a disc and a hoop start moving down from the top of an inclined plane at the same time. Which one will be moving faster on reaching the bottom, most important है। Next, I find the rotational energy of a disc, difference between apparent weight and a real weight। उसके बाद व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर क्लोज सैटेलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर अ ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है वेयर द माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, व्हाट इज मीन बाय इंटेल एसएटी एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द इन इन INEL सेट 6 ऑपरेट्स, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और 2023 में एक क्या है, प्रूव दैट 2 रेडियन इज इक्वल 114.6 डिग्री। डायरेक्शन थोड़ा जल्दी में पढ़ रहा हूँ, तो अल्फाज बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो
इग्नोर कीजिएगा और अपने शार्ट क्वेश्चन पर जो है फोकस कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, इसमें से 2 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें एक्सप्लेन द टर्म विस्कोसिटी और या फिर विस्कोस ड्रैग या ड्रैग फोर्स, एक बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन, लेमिनर एंड turbulent flow, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Describe any application of Bernoulli's equation. A person is standing near a fast moving train. Is there any danger that he will fall towards it? Most important है। उसके बाद explain how the swing is produced in fast moving cricket ball. तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंसिडरिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार। टू बोर्ड्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड ईच अदर, एक्सप्लेन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, यहाँ से 3 शार्ट क्वेश्चन पेपर का हिस्सा होंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला, डिफाइन रिस्टोरिंग फायरिंग फोर्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है what is the total distance traveled by an object moving with the simple harmonic motion in a time equal to its period if its amplitude is a, most important है। does the acceleration of a simple harmonic oscillator remain constant during the motion, is the acceleration ever zero, explain briefly, ये भी most important है। उसके बाद state Hooke's law, write its mathematical form। under what condition does the condition of 2 simple harmonic motion produce a resultant which is also simple harmonic उसके बाद what do you mean by phase, what is meant by phase angle, does it define angle between maximum displacement and the driving force, most important है। Next, if a mass spring system is hung vertically and set into oscillations, where does the motion eventually stop, most important है। Next, does frequency depends on the amplitude of harmonic oscillator, most important है। Next, can we realize an ideal simple pendulum, most important है। उसके बाद कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज हाल्व्ड एंड मास ऑफ बॉब इज डबल्ड। फिर है शो दैट in simple harmonic motion the acceleration is 0 when velocity is greatest and velocity is 0 when acceleration is maximum, तो ये भी most important है। नेक्स्ट है डिफाइन फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रेजोनेंस, राइट इट्स वन एग्जांपल। वेयर सोल्जर्स आर एडवाइज्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स व्हेन मार्चिंग ऑन अ ब्रिजेस। उसके बाद हाउ कुकिंग ऑफ फूड इज पॉसिबल इन माइक्रोवेव ओवन। नेक्स्ट है डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमिनन इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर राइट वन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस, मतलब एक एडवांटेज लिखना है, एक डिसएडवांटेज लिखना है। फिर व्हाट अ डैम्प्ड ऑसिलेशन गिव सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। 2023 में बात करें तो शो दैट व्हेन अ पेंडुलम मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड टाइम टेकन बाय इट्स it is t is equal to t over 12, draw the graph between amplitude and time in damped oscillation। तो ये 2 वो क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े हट के थे, जो मैंने क्वेश्चन बताए। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में इसी में से पूछे गए थे और इस बार भी इसी में से पूछे जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, 3 शार्ट क्वेश्चन इसमें पेपर में का हिस्सा होंगे। डिफाइन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव एग्जांपल ऑफ ईच, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स। उसके बाद व्हाट फीचर डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसफर वेव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव्स, गिव द नेम ऑफ 2 प्रोग्रेसिव वेव्स। एक्सप्लेन द टर्म क्रस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटीनोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Where does sound travel faster in solid than in gases, most important है। उसके बाद एक्सप्लेन where sound travel faster in warm air than in cold air, most important है। नेक्स्ट है as a result of distance explosion and observer senses are ground trimmer and the hair the explosion, explain time difference, most important है। नेक्स्ट है what is the effect of pressure on the speed of sound in gases, describe the effect of density on the speed of sound in gases, most important है। state the principle of superposition, difference between constructive and destructive interference, how are beats useful in tuning musical instruments, most important है। is it possible for 2 identical waves traveling in the same direction along the string to give to rise to a stretchy wave, most important है। next how should source of a sound waves with respect to an observer so that the frequency of its sound does not change। next explain the term red shift and blue shift in Doppler effects। उसके बाद write for application of Doppler effects।
2023 की बात करें तो वह न्यूटन फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड हैज़ 60% एरर, सपोर्ट योर आंसर बाय प्रॉपर रीजनिंग। तो ये एक सवाल है जो इनसे हट के आया था 2023 बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, यहाँ से 3 शार्ट क्वेश्चन पेपर का हिस्सा होंगे। फिर बता रहा हूँ जिनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिनके आगे मेंशन नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़े उनसे लेस इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 9, what are coherent sources? Under what condition two or more sources of light behave as a coherent source? Most important है। उसके बाद define wavefront, spherical wavefront, and ray of light. Next, define and write 2 steps of Huygens principle. Most important है। Can visible light produce interference fringes? Explain, most important है। Next, what are conditions for detectable interference of light? Explain whether the Young's experiment is an experiment for studying interference or diffraction effect of light. उसके बाद in Young's experiment, one of the slits is covered with the blue filter and other with red filter. What will be the pattern of light intensity on the screen? Next, how can the distance between interference fringes affect by the separation between the slits of Young's experiment? Can fringes disappear? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ शोज कलर। एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग इज डार्क, व्हाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैन यू obtain Newton's ring with transmitted light? If yes, would the pattern be different from that obtained with reflected light? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ विल यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। इसकी इक्वेशन भी साथ जो है आपको आनी चाहिए, लिखनी होगी। उसके बाद टिपिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज़ 5000 लेंस पर सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द grating element of this diffraction grating in meters? उसके बाद how will you distinguish between unpolarized and plane polarized lights? Very important है। उसके बाद why the polarized sunglasses are better than ordinary sunglasses? Most important है। next है define optical rotation, give its practical use। 2023 की बात करें तो draw the experiment arrangement for the observing Newton's rings, write down the uses of Mitchell Maclaurin interferometer। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, 3 शार्ट क्वेश्चन पेपर के हिस्सा होंगे। एयर पॉइंट रिजॉल्विंग पावर। उसके बाद डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ अ सिंगल बैक कन्वेक्स लेंस कैन बी यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है व्हाट लिमिट्स मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन? एक्सप्लेन हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफायर। उसके बाद why would advantages to use blue light with the compound microscope? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। one can buy a cheap microscope for use by the children. The image seen in such microscope has color edges. Why is this so? Draw a diagram of compound microscope. If the person was looking through a telescope at the full moon, how would the appearance of the moon be changed by the covering half of the object lens? Most important है। What do you mean by normal adjustment? Is an astronomical telescope? What is the spectrometer? Write its uses। Most important है। Write the function of a collimator in a spectrometer. Write down the 3 major components on which fiber communication system consists. What is repeater? Why it is necessary in the optical communication system? What is optical fiber? How light signal is transmitted through optical fiber? Most important है। How the power is lost in optical fiber through dispersion? Explain। most important है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 3 शार्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे। राइट द 4 postulates of kinetic theory of gases। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। why is the average velocity of the molecules in a gas zero but the average of the square of the velocity is not zero? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। derive the Charles and Boyle's law from kinetic theory of gases। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। why does the pressure of a gas in a car tire increase when it is driven through some distance? why most important है। is it possible to convert internal energy into mechanical energy? explain with example। most important है। a thermos flask containing milk as a system is shaken rapidly, does a temperature of milk rise? most important है। उसके बाद find the relation for work done by heat at constant pressure, या फिर इस तरह भी आ सकता है prove W = P जो है PV
omega v. What happens to the temperature of the room when an air conditioner is left running on a table in the middle of a room? Can the mechanical energy be converted completely into heat energy? If so, give an example. Most important. उसके बाद डिफाइन सी पी एंड सी वी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है define reversible and irreversible process give an example of each is it possible to construct a heat engine that will not expel heat into the atmosphere most important hai state second law of thermodynamics in term of entropy what a difference between isothermal and adiabatic process also write three example of adiabatic process most important hai state Carnot's theorem what do you mean by triple point of water also define thermodynamic scale and Kelvin scale उसके बाद नेम द 4 स्ट्रोक्स ऑफ द पेट्रोल इंजन फिर है does the entropy of a system increase or decrease due to a fraction most important है give an example of a natural process that involves an increase in entropy 2023 की बात करें जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे हटके जो कि इम्पोर्टेंट है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द साइन कन्वेक्शन इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन वी स्टेट दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी उसके बाद है एज वी नो दैट पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हाट डू यू नो अबाउट गैमा इन दिस रिलेशन तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है फिजिक्स के इनको अच्छी तरह करें इंशाल्लाह पेपर इन्हीं में से पूछा जाएगा बाकी जो है गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने का सिलसिला जारी है कंप्यूटर के शेयर हो चुका है इंग्लिश का भी शेयर हो चुका है इंशाल्लाह इस तरह बारी बारी सारे गेस्ट पेपर जो है आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।